हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 ऑफ एक्सरसाइज 8.1 क्लास 9 एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक से। इस क्वेश्चन के टोटल 5 पार्ट्स हैं। देखने में ये क्वेश्चन काफ़ी लंबा लगता है, बट ये है क्वेश्चन बहुत ही ईजी। एंड जनरली क्या होता है कि इस क्वेश्चन में ना जो लास्ट वाला पार्ट है, 5th पार्ट, उसमें स्टूडेंट्स के माइंड में ना कुछ डाउट्स क्रिएट होते हैं। तो इस क्वेश्चन को करने से पहले हम कुछ पॉइंट्स हैं उनको गो थ्रू कर लेंगे, फिर आपको ये क्वेश्चन बहुत ही इजी लगेगा एंड लास्ट पार्ट में जो डाउट्स क्रिएट होते हैं दिमाग में वो नहीं आएंगे। ठीक है जी। लास्ट पार्ट यहाँ पर ये है कि APCQ को आपने शो करना है कि ये पैरेललोग्राम है। APCQ, ठीक है। APCQ बेसिकली क्या है? क्वाड्रिलेटरल। अगर आपको कोई क्वाड्रिलेटरल दी है एंड आपने प्रूव करना है कि वो क्वाड्रिलेटरल एक पैरेललोग्राम है, तो बेसिकली आपने इन 4 पॉइंट्स में से किसी एक पॉइंट को प्रूव करना होता है। ठीक है जी। अ क्वाड्रिलेटरल इज अ पैरेललोग्राम इफ ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। अगर बोथ पेयर, अगर जो दोनों पेयर्स हैं ना ऑपोजिट साइड्स के, वो इक्वल हैं, ठीक है, मतलब ये सामने सामने वाली साइड्स आपस में इक्वल है एंड इसी तरह से ये वाली साइड्स आपस में इक्वल है, देन वी कैन से कि जो गिवन क्वाड्रिलेटरल है वो एक पैरेललोग्राम है। ओके। इनको पैरेलल प्रूव करने की अलग से आपको ज़रूरत नहीं है अपोजिट साइड्स को। अगर जो अपोजिट पेयर्स हैं साइड्स के, अगर वो आपस में इक्वल है तो आप उसको पैरेललोग्राम बोल सकते हो, बिकॉज वो आपस में पैरेलल ही होंगी। ओके। ये जो चारों पॉइंट्स हैं ना, ये सिंपल सी थ्योरम्स हैं, तो इनको भी किसी अलग वीडियो में हम डिस्कस कर लेंगे। बहुत ही ईजी, बहुत ही सिंपल से इनके प्रूफ है। ओके। वो भी हम कवर कर लेंगे। एज ऑफ नाउ क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपने इन पॉइंट्स को ध्यान में रखना है। अगर अपोजिट एंगल्स इक्वल है, मतलब ये एंगल इस एंगल के इक्वल है, ये एंगल इस एंगल के इक्वल है, तब भी क्वाड्रिलेटरल क्या हो जाएगी? पैरेललोग्राम। अगर डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, मतलब इस तरह से जो डायगोनल्स हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, मतलब ये पार्ट इसके इक्वल है एंड ये पार्ट इसके इक्वल है, तब भी वो क्वाड्रिलेटरल क्या हो जाएगी? पैरेललोग्राम। एंड लास्ट में, अगर वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स इज इक्वल एंड पैरेलल, मतलब एक पेयर हमें पता है अपोजिट साइड्स का कि वो इक्वल भी है एंड पैरेलल भी है एक दूसरे के, तो दूसरे पेयर के बारे में हमें कुछ चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। वो ऑटोमेटिकली जो अदर पेयर है वो साइड्स का, वो इक्वल भी होगा एंड पैरेलल भी होगा। ओके। अगर आपको वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स इक्वल एंड पैरेलल दिया हो तो भी क्वाड्रिलेटरल क्या हो जाती है? पैरेललोग्राम। ओके। इसका बहुत ही सिंपल सा प्रूफ है। ये शायद जो नई रैशनलाइज सिलेबस है ना, उस बुक में शायद ये वाली थ्योरम उन्होंने नहीं रखी हुई बुक में, बट पुरानी बुक में ये वाली थ्योरम है। ओके। इनके बहुत ही सिंपल से प्रूफ्स हैं, कर लेंगे किसी वीडियो में कवर। अभी के लिए क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपने इन पॉइंट्स को, चारों पॉइंट्स को ध्यान में रखना है। ठीक है। फिर से रिपीट कर देती हूँ मैं। ऑपोजिट साइड्स के दोनों पेयर्स आपस में इक्वल हैं तो क्वाड्रिलेटरल हो जाएगी पैरेललोग्राम। अगर ऑपोजिट एंगल्स के दोनों पेयर एक दूसरे के इक्वल हैं तब भी क्वाड्रिलेटरल क्या हो जाएगी? पैरेललोग्राम। अगर क्वाड्रिलेटरल के डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं तो भी क्वाड्रिलेटरल हो जाएगी पैरेललोग्राम। अगर एक पेयर ऑपोजिट साइड्स का इक्वल भी है एंड पैरेलल भी है तब भी क्वाड्रिलेटरल क्या हो जाएगी? पैरेललोग्राम। ओके। अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन है, इन पैरेललोग्राम ABCD 2 पॉइंट्स P and Q are taken on diagonal BD such that DP is equal to BQ. DP मतलब D यहाँ से लेके यहाँ तक, DP is equal to यहाँ से लेके यहाँ तक BQ. Show that, फर्स्ट पार्ट में आपने शो करना है ट्राइंगल APD, ये ऊपर वाली ट्राइंगल इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल CQB. CQB, तो मैं ट्राइंगल्स को हाईलाइट कर देती हूँ। एक तो हो गई ये वाली ट्राइंगल एंड दूसरी हो गई ये वाली ट्राइंगल। ठीक है। अब इन दोनों ट्राइंगल्स में देखते हैं कि क्या क्या दिया हुआ है हमें। वी विल राइट इन ट्राइंगल APD एंड ट्राइंगल CQB। अब इन दोनों में देखो ये चीज़ हमें गिवन है, राइट। DP, येलो ट्राइंगल की साइड DP इज इक्वल टू BQ, ये वाला जो कलर है। ये है गिवन। ऑल्सो क्योंकि ABCD एक पैरेललोग्राम है, दैट मीन्स AD इज इक्वल टू BC। वी विल राइट AD इज इक्वल टू BC। ये क्या है? ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम ABCD। ओके। एंड ऑल्सो
अब यहाँ पर देखो बिकॉज AD इज पैरेलल टू BC, ओके, एंड ये BD दिस इज एक्टिंग एज अ ट्रांसवर्सल, राइट। तो क्या होगा, अब क्योंकि ये ट्रांसवर्सल है एंड AD इज पैरेलल टू BC, सो दैट मीन्स जो ये वाला एंगल है एंड यहाँ पर ये वाला एंगल, ये कौन से एंगल्स हैं, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। हम बहुत बार ये चीज़ कर चुके हैं, राइट। सो वी विल से, इनको नेम दे दो अगर देने हैं तो, एंगल 1 दिस इज एंगल 2। सो हम यहाँ पर लिख लेंगे एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 1, क्योंकि येलो ट्राइंगल का हम पहले लिख रहे हैं ना। सो यहाँ पर एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 1। यहाँ पर अब हम पूरा लिख देंगे AD इज पैरेलल टू BC एंड BD इज ट्रांसवर्सल। सो ये क्या है, दीज आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। सो देयरफॉर ट्रायंगल APD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CQB। कैसे, यहाँ पर देखो ये हमने साइड ली थी BC इज इक्वल टू AD, सो साइड, ये एंगल इंक्लूडेड हो गया एंड फिर ये साइड हो गई, सो SAS। सो बाय SAS कॉन्ग्रुएंस रूल, ओके। ये हो गया आपका फर्स्ट पार्ट, बहुत ही ईजी था। सेकेंड पार्ट है AP इज इक्वल टू CQ, ये आपने शो करना है। सो AP कहाँ पर है, AP है यहाँ पर, मतलब ये येलो ट्राइंगल की साइड हो गई AP। CQ कहाँ पर है, CQ यहाँ पर है, ये इस ब्लू वाली ट्राइंगल की साइड हो गई, राइट। अब आप क्या बोल सकते हो, बाय CPCT, राइट। सो वी विल से AP इज इक्वल टू CQ बाय CPCT, बिकॉज हम ऊपर वाले पार्ट में प्रूव कर चुके हैं ट्रायंगल APD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CQP। सो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स हैं ये एंड वो इक्वल होती हैं, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर इक्वल। सो ये हो गया आपका सेकंड पार्ट। थर्ड पार्ट कर लेते हैं। थर्ड पार्ट में उन्होंने बोला है आप शो करो ट्रायंगल AQB, ट्रायंगल AQB ये ऊपर वाली ट्रायंगल इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CPD। तो इन ट्रायंगल्स को भी हम हाईलाइट कर लेते हैं पिछले पार्ट में, क्योंकि हमने इन एंगल्स को नेम दे दिए थे ऑलरेडी, एंगल 1 एंड एंगल 2। सो इसलिए मैंने नेमिंग इनकी फिर से कर दी, इन्हीं एंगल्स की सेम रखी है। सो बाकी के एंगल्स की हम नेमिंग अकॉर्डिंगली कर लेंगे, ओके। सो फर्स्ट एंगल है AQB, तो इसको हाईलाइट कर लेते हैं, दिस ट्रायंगल। एंड दूसरी है CPD, सो इसको हाईलाइट कर लेते हैं। सो ये पार्ट भी बिल्कुल वैसे ही सॉल्व होगा जैसे हमने फर्स्ट पार्ट किया था। सो वी विल राइट इन ट्रायंगल AQB एंड ट्रायंगल CPD। अब यहाँ पर देखो फिर से क्या आएगा, DP इज इक्वल टू BQ का यूज़ कर लेंगे। सो यहाँ पर BQ इज इक्वल टू DP, BQ इज इक्वल टू DP, दिस इज गिवन। एंड यहाँ पर AB इज इक्वल टू DC आ जाएगा, ऑपोजिट साइड्स, राइट। AB इज इक्वल टू DC, ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम ABCD, ओके। एंड अगेन यहाँ पर क्या है, दिस साइड एंड दिस साइड, AB DC के पैरेलल है एंड BD दिस इज एक्टिंग एज अ ट्रांसवर्सल, राइट। सो यहाँ पर ये वाला जो एंगल है this will be equal to this angle, again same reason, alternate interior angles। तो इसको नेम दे देते हैं हम 3, इस एंगल को नेम दे देते हैं 4, ठीक है। सो यहाँ पर हम इस ग्रीन को AQB, इस ट्राइंगल के पहले लिख रहे हैं हम पार्ट्स, तो यहाँ पर हम लिख देंगे एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, पूरा लिखेंगे। AB इज पैरेलल टू DC एंड BD इज ट्रांसवर्सल, एंड साथ में लिख देंगे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है जी। सो देयरफॉर ट्रायंगल AQB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CPD। सो यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपने क्या लिया, ये वाली साइड ली, सो साइड इंक्लूडेड एंगल एंड फिर से ये वाली साइड, सो ये भी क्या बन गया, SAS, साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस रूल। सो ये हो गया आपका थर्ड पार्ट। फोर्थ पार्ट, इसमें आपने शो करना है AQ इज इक्वल टू CP। सो AQ है यहाँ पर एंड CP है यहाँ पर,
मतलब ए क्यू ग्रीन ट्राइंगल की साइड हो गई, सी क्यू येलो कलर की ट्राइंगल की साइड हो गई, राइट। सो बाय सी पी सी टी वी कैन से ए क्यू इज इक्वल टू सी पी, लिखेंगे बाय सी पी सी टी, बिकॉज हमने अभी ऊपर इन ट्राइंगल्स को, ट्राइंगल ए क्यू बी को कॉन्ग्रुएंट शो किया है टू ट्राइंगल सी पी डी। सो ये भी हो गया। अब चलते हैं फिफ्थ पार्ट की तरफ। सो फिफ्थ पार्ट में उन्होंने बोला है आप शो करो कि ए पी सी क्यू ये जो अंदर वाली है ना क्वाड्रिलेटरल, ये एक पैरेललोग्राम है। तो जैसे कि मैंने आपको इस क्वेश्चन की बिगिनिंग में बताया था कि अगर हम उन 4 जो हमने पॉइंट्स डिस्कस किए थे उनमें से कोई भी एक पॉइंट प्रूव कर दें तो हम एक क्वाड्रिलेटरल को पैरेललोग्राम बोल सकते हैं। अब यहाँ पर क्या है, हमने क्या प्रूव किया है ऑलरेडी, ए पी इज इक्वल टू सी क्यू एंड ए क्यू इज इक्वल टू सी पी। सो यहाँ पर आप इस तरह से भी लिख सकते हो, प्रूव्ड ऑलरेडी दोनों पर, या फिर जहाँ पर आपने प्रूव किया था ये ए पी इज इक्वल टू सी क्यू पार्ट 2 में, ए क्यू इज इक्वल टू सी पी पार्ट 4 में, वहाँ पर रिजल्ट्स की नंबरिंग कर दो एज 1 and 2 एंड यहाँ पर फिर इस तरह से लिख दो फ्रॉम 1 फ्रॉम 2। सो यहाँ पर अब हम रीज़न दे देंगे ए पी सी क्यू इज़ अ पैरेललोग्राम, बिकॉज रीज़न हम साथ में लिखेंगे। सो देयरफॉर ए पी सी क्यू इज़ अ पैरेललोग्राम, साथ में हम रीज़न देंगे। रीज़न वही है, ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल टू ईच अदर, या फिर आप और प्रिसाइजली लिखना है तो इस तरह से लिख दो, बोथ पेयर्स ऑफ ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल टू ईच अदर, हेंस ए पी सी क्यू इज़ अ पैरेललोग्राम। ओके, सो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। मोर क्वेश्चंस वी विल सॉल्व इन द कमिंग वीडियोज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।